हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा कि एक्सेल क्या होता है। एक्सेल पे जैसे कि हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं। एक्सेल विंडो के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सेल नॉर्मली हम किस लिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए कैलकुलेशन रिलेटेड आपका वर्क हो गया या आपको आपका डेटा कोई यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट्स में आपको एंटर करना है तो आप एक्सेल का यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है इसमें पहले से आपको सेल एंड कॉलम्स मिल जाते हैं जिसमें कि क्या करते हैं आप अपना डेटा अच्छे से अरेंज करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा जो टैब है वो है हमारा होम टैब। ठीक है, होम टैब के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लिपबोर्ड के इस ऑप्शन के बारे में अच्छे से देख लिया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसे सेलेक्ट करा, इसे कॉपी करना है तो आप जानते हैं कंट्रोल सी का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी कर देते हैं। और यहाँ से अगर इसे कट करना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सिंपल सा आपको करके वर्क करके एक बार मैंने रिविजन बता दिया कि इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब और बात करते हैं। जैसे कि ये सेलेक्ट करते हैं, एड्रेस आपको पता चल ही गया किस तरह से बनता है। एड्रेस यहाँ पे आपको शो हो ही रहा है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप पे अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी तो आई होप आपको फॉन्ट ग्रुप पे वर्क करना आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे वही है, आपका जो भी फॉन्ट है उस पर स्टाइल्स देनी हो आपको, तो जैसे स्टाइल्स में आप क्या फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी देंगे वही आपके सेल पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइज विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं। साइज क्या रखना चाहते हैं, मिनिमम आपको 8 दिखा रहा है यहाँ पे और मैक्सिमम 72 दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन देना चाहते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं तो डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर का ऑप्शन अभी हम आपको थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद बताती हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो प्रीवियस हमने अभी तक करा है केवल उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। बॉर्डर भी आपने करा हुआ है बट थोड़ा सा वेट करिए ना। अब जैसे यहाँ पे दे रहा फिल कलर्स, यानी आपका जो भी सेल है उसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हैं आप। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे कलर दे दिया। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने कलर यहाँ से दे दिया। टेक्स्ट का कलर क्या देना चाहते हैं, अभी देखा था आपने ब्लैक था, आप कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं यहाँ से तो कलर दे सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। रेड देते हैं, देखिए अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको शो भी हो रहा है। ठीक है, तो आपने ये फॉन्ट ग्रुप में से इन ऑप्शंस पे वर्क करना सीख लिया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी विड्थ क्या कर देते हैं, हम यहाँ से ड्रैग करके इंक्रीज कर लेते हैं। आपने देखा मैंने बी और सी की इस कॉलम के बीच में रखा और इसको ड्रैग कर लिया क्योंकि मुझे विड्थ ज़्यादा चाहिए थी। अगर मैं चाहती थी कि जितना मेरा टेक्स्ट है और उतनी ही इसकी विड्थ रहे कॉलम की, तो मैं इस पर केवल डबल क्लिक करती तो क्या करता, ये जितना भी टेक्स्ट होता उतने अकॉर्डिंग इसकी विड्थ एडजस्ट कर देता। बट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसे ड्रैग कर दिया। इसी तरह रोज़ की हाइट मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ड्रैग करके इसको आपको दिखा दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेल में बॉटम में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा बॉटम में लेफ्ट साइड। आप चाहते नहीं ये सेंटर में आ जाए, है ना, और मिड में आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। देखिए सेंटर में करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ गया, और मिड में करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करवा लिया, यहाँ पे सेंटर का यूज़ कर लिया, मिड में सेंटर में। इसी तरह क्या कर सकते हैं, आप एक सेल में जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है उसे 9 तरीके से अलाइन कर सकते हैं। जैसे आपने पिक्चर पे देखा था उसी तरह आप एक सेल में टेक्स्ट को 9 तरीके से अलाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए टॉप में करते हैं एक बार इसको, टॉप में लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। ठीक है, मिड में करके देखते हैं, मिड में, राइट में, सेंटर में या लेफ्ट में। इसी तरह बॉटम में आप चाहते हैं लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, तो आप यहाँ से इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मिड और सेंटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अलाइनमेंट है, आपने देखा इंटेंशन आप कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कितना दूर रखना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, तो आप इंटेंशन क्या कर सकते थे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे। इंक्रीज करवाना है आपको इंटेंशन, देखिए। ठीक है, जरूरी नहीं है वो जो यहाँ पे आपको अन्य अलाइनमेंट दिया उतना ही करें, आप यहाँ से भी इंटेंशन इंक्रीज एंड डिक्रीज करवा सकते हैं कि कहाँ आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करवाना चाहते हैं। फिर आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन। यहाँ जो ओरिएंटेशन है वो आपके टेक्स्ट के लिए ओरिएंटेशन है कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से ओरिएंटेशन कर देना चाहते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप इसे
वर्टिकल टेक्स्ट में शो करवाना चाहते हैं या रोटेट टेक्स्ट अप में करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ओरिएंटेशन आप कहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, करके देख लेते हैं। ठीक है, आपने सेलेक्ट करा, ओरिएंटेशन में जाते हैं, आप जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को उसी फॉर्मेट में यहाँ से ओरिएंटेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। थोड़ी सी रो की हाइट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में। कभी कभार ऐसा होता है डेटा में आपको आपकी जो फील्ड्स है वो इस तरह से आपको रोटेट करके शो करवानी होती है, तो उसके लिए आप यहाँ से इन फॉर्मेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आप रोटेशन करवाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट का रोटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप अपने टेक्स्ट को रोटेट करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा मोर, और भी अगर आप रोटेशन करवाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। रैप टेक्स्ट, देखिए रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो टू ऑल। सॉरी, हेलो की जगह कुछ और लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग ही लिख लेते हैं। ठीक है, मॉर्निंग लिख लिया। अब देखिए मॉर्निंग का टेक्स्ट हमारा क्या था, बड़ा था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको टेक्स्ट है, देखिए आपने देखा कि जब आपने गुड मॉर्निंग लिखा तो वो टेक्स्ट देखिए दूसरे सेल के नीचे शिफ्ट हो गया, अरेंज हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसी में आपके एडजस्ट हो जाए, इसी कॉलम में, तो आप इसलिए कौन से फंक्शन का यूज कर सकते हैं, आप रैप टेक्स्ट का। ठीक है, देखिए अब क्या हो गया, जितना भी कॉलम की आपकी विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, अरेंज हो गया है। गुड मॉर्निंग यहाँ पे आपको शो हो गया, ना कि उस सेल के बिहाइंड में ये छुप गया। तो रैप टेक्स्ट होता है यानी आप कॉलम की विड्थ बढ़ाना, इंक्रीज नहीं करना चाहते, उसी में एडजस्ट करवाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी टेबल्स पर करवाया था, तब बताया हुआ है। रैप टेक्स्ट यानी उसी कॉलम में उसी साइज में एडजस्ट करवा देना। अब देखिए एक और करके देखते हैं, इसके जस्ट नीचे आपने देखा होगा मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं मर्ज से क्या करते हैं, हम बहुत सी यूनिट्स को एक सिंगल यूनिट्स बना देते हैं। अब आपने देखा था गुड मॉर्निंग मेरा नीचे शिफ्ट हो गया था, बट मैं चाहती हूँ इन दोनों सेलों को एक सिंगल सेल बना लूँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का यूज करूँगी, क्लिक करूँगी तो देखिए दो सेल मेरे क्या हो गए, एक सिंगल सेल बन गया। अभी तक ये दो सेल थे, बट अब क्या है, ये केवल एक ही सेल बन गया। तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, हमारा जो एक ऑप्शन हमने छोड़ा था यहाँ पे बॉर्डर्स का। ठीक है, अभी जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। देखिए आपको यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रही होगी। ठीक है, कहीं भी बॉर्डर शो नहीं हो रही, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो एक सिंपल वे में दिखा है, यानी कि आपकी जो भी ग्रिड लाइन्स यहाँ पे दी हुई होती है ये आपके प्रिंट में शो नहीं आती है। ये कब शो होंगी जब आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये जो सेल सेलेक्टेड है मेरा, है ना, मुझे केवल इस पर बॉर्डर अप्लाई करवानी है। बॉटम में आप क्लिक करेंगे तो बॉटम में आ जाएगी, टॉप में क्लिक करेंगे टॉप में, राइट में, लेफ्ट में, जैसा कि हमने बॉर्डर पे पहले भी वर्क करा हुआ है। नो बॉर्डर से बॉर्डर नहीं रहेगी, ऑल बॉर्डर्स सभी पर एक साथ बॉर्डर आ जाएगी। अब देखिए सभी की ग्रिड लाइंस इतनी डार्क नहीं है, बट इसकी ग्रिड लाइंस में आपको बॉर्डर शो हो रही है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। देखिए गुड मॉर्निंग के चारों तरफ आपको यहाँ पे बॉर्डर शो होने लग गई है और बाकी में आपको बॉर्डर शो नहीं हुई है। यानी ये जो ग्रिड लाइंस दी जाती है केवल आपको वर्क करने के लिए दी जाती है, ये बॉर्डर्स में आपके प्रिंट में आपके शो नहीं होती। अगर आप प्रिंट में कोई लाइंस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बॉर्डर फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, जैसे भी बॉर्डर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से बॉर्डर्स ले सकते हैं। बॉर्डर्स के इन ऑप्शंस के बारे में आप जानते हैं, ड्रॉ बॉर्डर बनाना, ग्रिड इरेज करना है, बॉर्डर किस तरह की लाइन लेना चाहते हैं, है ना, ये सारे फंक्शंस आपने जैसे बॉर्डर में पहले भी करके देखा हुआ है, वही है। बॉर्डर्स की लाइन कलर क्या रखना चाहते हैं, स्टाइल कैसी रखना चाहते हैं बॉर्डर की। ठीक है, तो आई होप आपको ये बॉर्डर के बारे में आ गया होगा कि कैसे आप एक सेल पे बॉर्डर अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉर्डर का फंक्शन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप इन पे अगर आपके पास सोर्सेज हो तो आप वर्क करके देखिए, अदरवाइज वीडियोस को बार बार देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वर्क करते रहिए और अपनी नॉलेज को अनलॉक करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।